दोस्तों नमस्कार। बिश्नोई महासभा का जो आंतरिक विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के बीच जाने इस समाज को, यानी कि जो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, मानवता को एक नई दिशा दिखाता है, जाने किसकी नजर लग गई कि समाज के अंदर आपस में दो धुन हो गए। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा हालांकि राजनीतिक रूप से माना जाए तो भले ही इनकी संख्या कम हो, क्योंकि राजनीति के अंदर गिना जाता है कि कितने वोट कितने मतदाता, लेकिन जहां जहां बिश्नोई समाज है वहां प्रभावी संख्या में है। अगर मैं आपसे राजनीतिक रूप से बात ही कर लूं तो हरियाणा की आदमपुर विधानसभा हो, हरियाणा की नलवा विधानसभा हो, हरियाणा के अंदर बरवाला विधानसभा हो, एलनाबाद विधानसभा हो, सिरसा की विधानसभा हो, इनमें कई विधानसभाओं के अंदर साथ साथ हांसी की भी हो सकती है। कई विधानसभाओं में बिश्नोई महासभा का, बिश्नोई समाज का कहीं आंशिक तो कहीं व्यापक असर है। अगर इसके साथ देखें तो फिर राजस्थान के अंदर तो लगभग 20 विधानसभा सीटों पर बिश्नोई समाज अपना असर रखता है। और इसी के बूते पर चौधरी भजनलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते रहे तो फिर कुलदीप बिश्नोई को भी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव सह प्रभारी बना करके ये दिखा दिया कि बिश्नोई समाज बहुत मायने रखता है। और अगर मैं सामाजिक रूप से कहूं तो बिश्नोई समाज के जो 29 नियम है, चाहे उनको देखा जाए, चाहे बिश्नोई समाज की जो सीख है उनको देखा जाए, जो नसीहत है, शिक्षाएं हैं उनको देखा जाए, तो फिर वो समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए, नई राह दिखाने के लिए काम करती हैं। प्रकृति प्रेमी, वनस्पति प्रेमी, जीव जंतु प्रेमी एक ऐसा समाज जो सृष्टि के लिए अब नई दिशा दिखाने वाला माना जा सकता है, उस समाज के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से जो गुटबाजी चल रही थी, जो धुरबाजी चल रही थी, मैं वही बता रहा था कि वो थमने का नाम नहीं ले रही। हमने आपके साथ 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था। हमने आपको रविवार को एक वीडियो शेयर किया था और उसके अंदर बताया था कि कुलदीप बिश्नोई ने खुद इस्तीफा दे दिया संरक्षक पद से। बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद पर कुलदीप बिश्नोई थे। हालांकि वो थे या नहीं थे इस पर भी विवाद है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको हटा दिया था, देवेंद्र बुढ़िया ने। जोधपुर के अंदर जो उनका धाम है और धाम पर जो बैठक हुई और उस बैठक के अंदर कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटा दिया, लेकिन फिर भी रविवार को सुबह सुबह सोशल मीडिया पर और एक्स पर पोस्ट वायरल हुई जिसमें कुलदीप बिश्नोई ने अपने इस्तीफे की बात कही। इसके साथ ही रामानंद स्वामी को कुलदीप बिश्नोई ने संरक्षक भी नियुक्त कर दिया। हालांकि उनके सारे, अगर आप एक्स वाली पोस्ट पढ़ें तो विरोधाभास भी है और उसके अंदर सवालिया निशान भी हैं कि जो स्वयं इस्तीफा दे रहे हैं तो वो फिर किसी को नियुक्त कैसे कर रहे हैं। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने 29 सदस्यीय एक सूची जारी कर दी कि ये जो फागुन मेला होना है उससे पहले बिश्नोई महासभा का चुनाव करा दे। तो देवेंद्र बुढ़िया और कुलदीप बिश्नोई एक राष्ट्रीय संरक्षक थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हम दोनों को थे कह रहे हैं। हालांकि दोनों का दावा ये था, कुलदीप बिश्नोई तो इस्तीफा दे चुके, देवेंद्र बुढ़िया का भी इस्तीफा नहीं हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अब भी खुद को कह रहे हैं। आज देवेंद्र बुढ़िया का एक सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हो गया जिसमें उन्होंने 18 सदस्यीय कमेटी जारी कर दी चुनाव कराने के लिए। और इसके साथ ही देवेंद्र बुढ़िया ने जो वो कल वाली कमेटी थी उसको नकार दिया। इसका मतलब तो यही होगा, देवेंद्र बुढ़िया को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया था कुलदीप बिश्नोई साहब ने, और कुलदीप बिश्नोई साहब को मुक्त कर दिया था देवेंद्र बुढ़िया ने राष्ट्रीय संरक्षक के पद से। और उसके बाद शुरू हुआ अपनी अपनी टीमें बनाने का। तो कल 2 दिन पहले कुलदीप बिश्नोई की टीम बनी थी, तो आज देवेंद्र बुढ़िया की टीम बन गई। और इस सब के बीच में वो समाज जो दुनिया को राह दिखाता है वो खुद राह देख रहा है कि आखिर उनके जो सिपहसालार हैं, कर्णधार हैं, आखिर कर क्या रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बिश्नोई महासभा के अंदर, बिश्नोई समाज के अंदर जो ये दरार पड़ी, ये लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग पिछले 50-60 दिन में ये सारा मामला शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि देवेंद्र बुढ़िया ने सोशल मीडिया पर आकर के ये कहा कि उनके साथ कुलदीप बिश्नोई के जो चहेते हैं, समर्थक विधायक हैं रणधीर पनिहार, नलवा के विधायक। आरोप लगा कि रणधीर पनिहार ने उनके साथ में बदतमीजी की, बदसलूकी की। उसके बाद में देवेंद्र बुढ़िया ने आरोप लगाए कुलदीप बिश्नोई पर भी, रुपए के लेन देन से लेकर के, दबाव बनाने से लेकर के, प्रेशर बनाने से लेकर के। और कुलदीप बिश्नोई ने और देवेंद्र बुढ़िया ने कुलदीप बिश्नोई के ग्रुप द्वारा, यानी कि कुलदीप बिश्नोई खुद और उसके अंदर रणधीर पनिहार द्वारा
अपने अपमान की बात कही, उसके अंदर गबन की बात कही, भ्रष्टाचार की बात कही और ये कहा कि उनसे करोड़ों रुपए की डिमांड की गई। और दूसरी तरफ जब कुलदीप बिश्नोई सामने आए तो कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं था और देवेंद्र बुडिया को जो है उनको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए थी, अगर था तो पास आके बात करते। यह विवाद चल रहा था कि जोधपुर के अंदर जो धाम है और धाम में बैठक हुई, बैठक में देवेंद्र बुडिया ने और उनके समर्थकों ने कुलदीप बिश्नोई को हटा दिया संरक्षक के पद से, बिश्नोई रत्न का सम्मान भी उनसे वापस ले लिया। यह विवाद चलता रहा, विवाद लगातार जारी था। उसके बाद उसके अंदर दृश्य आया कि जब सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुई देवेंद्र बुडिया की, जिसके अंदर वो जाम मैखाना एक तरह से बना हुआ था, शराब की बोतल और ग्लास रखा हुआ था। हालांकि हमने तब भी कहा था कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हम आज भी यही कहेंगे। और उसके बदले में आया चैतन्य का बियर के मग के साथ वाला वीडियो क्लिप वायरल हुआ। यानी कि एक समाज के अंदर अगर इसे ये कहें कि ताकत, रुतबा, रसूख अपने बनाए रखने के लिए दो जो धुर थे, जो दो धड़े थे बड़े, वो आमने सामने हो गए और फिर शुरू हुआ एक दूसरे का महिमा मंडन नहीं, मान मर्दन का, अपमान करने का, उनको नीचा दिखाने का एक दौर जो लगातार जारी है। देसी कहावत रही है दोस्तों, एक देसी कहावत रही है, उसके अंदर कहा जाता है कि दो बलशाली, मैं वो शब्द नहीं कहना चाह रहा हूं, दो बलशाली लोगों की लड़ाई में झुंडों का नुकसान। यानी कि ताकतवर जब लोग लड़ाई करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं नुकसान समाज को हुआ करता है। और इस समय की जो स्थिति बन रही है बिश्नोई समाज के अंदर, एक तरफ कुलदीप बिश्नोई उनका ग्रुप है, दूसरी तरफ देवेंद्र बुडिया उनका ग्रुप है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने जो अपना इस्तीफा दिया था संरक्षक के पद से, सोशल मीडिया एक्स पर डाला था, हमने वीडियो शेयर किया था, आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुलदीप बिश्नोई अपने त्याग की बात कह रहे थे, समर्पण की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैंने तो उस समय भी, जब उनको हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, केंद्र सरकार में वजीर मंत्री बनाया जा रहा था, तब भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि बड़े बड़े पदों को त्याग किया है, बड़े बड़े पद छोड़े हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो आरोप लगा रहे हैं उन पर गबन का, भ्रष्टाचार का, लेन देन का, वो ये भी देख लें कि 1 रुपए के भी वो दागी नहीं है। उन्होंने 1 कप चाय नहीं पी कभी समाज के पैसे से। लेकिन जब चलता है एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का दौर, तो फिर वो वही चलता है जो आजकल हो रहा है। अब कुलदीप बिश्नोई की जो उन्होंने संरक्षक मनोनीत किया रामानंद स्वामी को और जो 29 सदस्यीय टीम गठित की, उसके पैरेलल अब एक दूसरी टीम बना दी। हालांकि सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 18 सदस्यीय टीम में 8 तो अकेले जोधपुर के हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। और इस तरह अगर कहें तो इस समय अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो उनका चुनाव होना है या जो चयन होना है पदाधिकारियों का, वो एक तरह से पूरी तरह से विवादास्पद बना हुआ है। और इसलिए मैंने कहा था कि दो बलशाली यानी कि 2 गुट आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, उनका आपस में उनका शक्ति प्रदर्शन है, सत्ता ताकत दिखाने की प्रदर्शन है, अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रदर्शन है, अपने आप को पावरफुल दिखाने का भी प्रदर्शन है। लेकिन दूसरी तरफ जो समाज के कर्णधार बाकी हैं, उनके लिए चिंता का विषय है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या समाज के अंदर इस प्रकार की जब गतिविधियां होती हैं तो उससे समाज को नुकसान होता है? और सबसे प्रमुख बात यह आ जाती है कि क्या सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लिए अंदर इस प्रकार सत्ता का दखलंदाजी और वर्चस्व की लड़ाई कितनी वाजिब है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।